या स्टूडेंट, आज 31 मार्च 2026 को शाहीन एकेडमी ने जो अपने परवाज़ बैच का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया है, तो उसके फिजिक्स के मैं स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन को आज डिस्कस करने वाला हूं और फिर अगली वीडियो में मैं इस तरीके से 5-5 करते हुए इस पूरे क्वेश्चन को मैं कंप्लीट करूंगा। तो आइए देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या क्या सब क्वेश्चन है, किस टाइप के क्वेश्चन है, उन सारे क्वेश्चन को हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन अगर हम देखें तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है मुझे वो वेव का दिख रहा है। ठीक है ना, सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो वेव से रिलेटेड है, ओपन ऑर्गन पाइप और क्लोज ऑर्गन पाइप से रिलेटेड है। तो कह ये रहा है क्वेश्चन कि द फर्स्ट ओवरटोन ऑफ एन ओपन ऑर्गन पाइप। तो सबसे पहली चीज तो आ गई कि ओपन पाइप है, तो ओपन पाइप का मतलब हमारा कुछ इस तरीके से पाइप बनेगा, ये हमारा ओपन ऑर्गन पाइप हो जाएगा। और इसका फर्स्ट ओवरटोन मतलब न्यू 1 पूछ रहा है हमसे, तो न्यू 1 की वैल्यू अगर हमें याद हो तो हम कह सकते हैं न्यू 1, अगर इसकी लंबाई को मैं थोड़ी देर के लिए L1 बोल देता हूं, तो न्यू 1 की जो वैल्यू हो जाएगी वो हमारा कितना हो जाएगा, न्यू 1 की वैल्यू हमारी हो जाएगी बेसिकली हमारी 2 टाइम हो जाती है ना, यानी हम कह सकते हैं कि हमारा 2 इंटू न्यू 0 हो जाएगा। या फिर इसको हम चाहें तो लिख सकते हैं 2 इंटू, हम क्या लिख सकते हैं, V/2L1 लिख सकते हैं, या फिर 2 से 2 को कट करके हम कह सकते हैं V/L1 लिख सकते हैं। यानी इसकी जो फ्रीक्वेंसी है ओपन ऑर्गन पाइप की, जो फर्स्ट ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी है वो इतने के बराबर है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो इसमें लिखा हुआ इज यूनिसोन, यूनिसोन का मतलब है कि इक्वल है, यूनिसोन मतलब इक्वल है, जिसको कि हम रेजोनेंस भी कहते हैं। यहाँ पर कई बार वर्ड लिखा रहेगा कि रेजोनेट करता है, मतलब इक्वल है विद द सेकेंड ओवरटोन ऑफ ए क्लोज्ड एयर पाइप। तो अब देखिए क्लोज एयर पाइप की बात करें तो क्लोज एयर पाइप हमारा कुछ ऐसा होता है, और इसके सेकेंड ओवरटोन की बात कर रहा है, मतलब न्यू 2 की बात कर रहा है। तो न्यू 2 क्लोज ऑर्गन पाइप में जो हमारा सेकेंड ओवरटोन होता है वो असल में 5th हार्मोनिक्स होता है। और हम जब न्यू 2 निकालते हैं तो इसका बेसिक फॉर्मूला जो हम लिखते हैं वो लिखते हैं 2n+1 इंटू न्यू 0। तो अगर हमारा सेकेंड ओवरटोन की बात कर रहा है तो ये हमारा आ जाएगा 5 इंटू न्यू 0 के बराबर, और जो कि हमारा आ जाएगा 5 इंटू क्लोज ऑर्गन पाइप में जो हमारी न्यू 0 होती है वो कितना होता है, V/4L होता है। तो इसको हम 4L2 लिख लेते हैं, लेट से इसकी लेंथ जो है वो L2 है। ठीक है ना, तो कुछ ऐसा आ जाएगा हमारा। तो इतनी बात हमारी क्लियर है। तो अब कह रहा है क्वेश्चन ये कि ये दोनों आपस में इक्वल है, यूनिसोन है, तो दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि V/L1 जो है दैट इज इक्वल टू 5V/ कितना है, 4L2 है। तो V से V यहाँ पर कट जाएगा, तो हम ये कह सकते हैं बेसिकली कि हमारा L2/L1 जो आएगा वो 5/4 आ जाएगा। ये हमारी बात क्लियर हो गई इतने इंफॉर्मेशन से। ठीक है, अब क्वेश्चन आगे कह रहा है कि इफ द क्लोज पाइप इज रिफिल्ड, यानी ये वाला जो क्लोज पाइप था इसको रिफिल किया जाता है विद ए गैस वेयर द स्पीड ऑफ साउंड इज डबल। यानी अब एक ऐसे ही गैस का इसमें इस्तेमाल करना है जिसमें उसकी जो साउंड की स्पीड होगी वो डबल हो जाएगी। तो कह रहा है इट्स तब जो इसकी नई फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी बिकम्स k टाइम्स द ओपन पाइप फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो देखिए अगर ओपन पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की मैं बात करूं तो ओपन पाइप की जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हो जाएगी जिसको हम न्यू 0 कहते हैं दैट इज इक्वल टू V/2L होगा। ठीक, अब क्लोज ऑर्गन पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी अगर मैं कहूं तो क्लोज पाइप की जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी न्यू 0 मैं कह देता हूं इसको थोड़ी देर के लिए, तो दिस विल भी कितना हो जाएगा, ये होता है V/4L, बट यहाँ पर वेलोसिटी बोला है डबल हो गया है, तो हम बोलेंगे इसको 2V/ कितना 4L। यहाँ पर L1 है और यहाँ पर हमारा L2 है, और कह रहा है कि ये जो है फ्रीक्वेंसी वो इस फ्रीक्वेंसी का कितना है, k टाइम है। दैट मीन्स दिस न्यू 0 डैश इज इक्वल टू बेसिकली k इंटू न्यू 0 है, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। यानी मैं ये कह सकता हूं कि ये हो जाएगा 2V/4L2 विल बी इक्वल टू k इंटू न्यू 0, और न्यू 0 को मैं V/2L1 लिख सकता हूं। ठीक है ना, V से तो V को कट कर दीजिए और थोड़ा सा आप अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए या फिर इस पूरे को उठा करके इधर ले आइए तो आप लिख सकते हो क्या, 4L1/4L2 इज इक्वल टू k हो जाएगा, 4 से 4 कटेगा तो यू कैन से व्हाट, कि यू कैन से कि आपकी जो k की वैल्यू आ रही है वो असल में L1/L2 आ रही है, जिसको कि आप कह सकते हो L1/L2 आपका हो जाएगा, L2/L1 आपका 5/4 था, तो L1/L2 कितना हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा, जो कि बेसिकली 0.8 आ जाएगा। तो k की वैल्यू आपकी 0.8 हो जाएगी। ठीक है ना, यही क्वेश्चन था, दैट मीन्स हमारा ऑप्शन 3 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि एक सॉलिड बॉडी है फ्लोट्स इन वाटर विथ 40% ऑफ इट्स वॉल्यूम अबव द सरफेस। यानी इसका मतलब ये हुआ, देखिए इस क्वेश्चन में अगर मैं पूरा पढ़ूं क्या लिखा हुआ है, 40% ऑफ वॉल्यूम अबव द सरफेस है। व्हेन प्लेस्ड इन एन ऑयल इट फ्लोट्स 60% ऑफ द वॉल्यूम अबव द सरफेस, देन द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द ऑयल इज क्या होगा। तो देखिए ऑयल में जो है अंदर जो है 40% है, बाहर 60% है, जबकि वाटर में अंदर जो है वो कितना है, बाहर में जो हमारा अंदर है वो है 60% और बाहर है 40%, यानी वाटर के अंदर ज़्यादा पार्ट है। इसका मतलब है कि वाटर की डेंसिटी कम रही होगी, ऑयल की डेंसिटी ज़्यादा रही होगी। इसका मतलब है कि अगर मैं डेंसिटी ऑफ ऑयल अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर करूँगा तो ये वैल्यू हर हाल में 1 से बड़ी आएगी, और 1 से बड़ी आएगी तो जाहिर सी बात है ऑप्शन हमारा जो ऑप्शन हमारा जो आएगा वो या तो हमारा 1 से बड़ा आएगा, तो या तो 1.5 आएगा या 1.2 आएगा, यही दो में से कोई ना कोई एक आने वाला है। तो अब हम अगर तुक्का मारें तब तो हम ये सेकंड या फोर्थ में से कोई एक पर हम अपना रिस्क ले सकते हैं, लेकिन अगर हम इसको सॉल्व करें, अगर हम सॉल्व करें तो हम कैसे कर सकते हैं। देखिए पहले हम वाटर का केस लेते हैं, तो वाटर के केस में ये रखा हुआ है ब्लॉक, तो ये कह रहा है वाटर के केस में इसका 40% बाहर है। तो अगर मैं इस पूरे के वॉल्यूम को अगर 10 मान के चलूं तो मैं कहूँगा बाहर जो पार्ट है वो 4 है और अंदर जो पार्ट है वो कितना है, 6 है। तो इसका मतलब है कि इस बॉडी का जो पूरा जो मास होगा, पूरा जो वेट होगा, जिसको मैं लिख सकता हूँ 10 इंटू डेंसिटी ऑफ ब्लॉक इंटू जी, इसको बॉयंसी बैलेंस करेगा। और बॉयंसी का मतलब जितना पार्ट अंदर है, अंदर कितना पार्ट है, अंदर जो है पार्ट है वो 6, तो हम कहेंगे 6 इंटू ये हो जाएगा डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी, और जी से जी को अगर हम कैंसिल कर देते हैं तो हम ये कह सकते हैं 10 इंटू रो विल बी इक्वल टू 6 इंटू सिग्मा ऑफ वाटर हो जाएगा। यही सेम केस अगर हम ऑयल के केस में लेकर के चलते हैं तो ऑयल में क्या है, ऑयल में भी वही हम वॉल्यूम पूरा 10 मान रहे हैं। ऑयल वाले केस में बाहर जो है वो कितना है, 60%, यानी बाहर 6 है और अंदर जो है वो 4 है। इसका मतलब है कि ऑयल के केस में आ जाएगा 10 इंटू रो इज इक्वल टू आ जाएगा 4 इंटू सिग्मा ऑफ ऑयल आ जाएगा। तो दोनों का अगर LHS सेम है तो RHS इक्वल होगा, यानी हम कह सकते हैं कि 6 इंटू सिग्मा ऑफ वाटर इज इक्वल टू 4 इंटू सिग्मा ऑफ ऑयल हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि 6/4 इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ ऑयल अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर हो जाएगा, और यही डेंसिटी ऑफ ऑयल अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर रिलेटिव डेंसिटी कहलाता है। तो जब मैं 6/4 करूंगा तो इसकी वैल्यू जो हमारी आएगी 1 पॉइंट कितना आ जाएगा हमारा, अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो 4 1 जा 4 और 24 5 जा 1.5 के आसपास आएगा, ठीक है ना। तो 1.5 हमारा सेकेंड ऑप्शन में है जो कि करेक्ट हो जाएगा। दिस विल बी द बेसिकली डेंसिटी ऑफ ऑयल अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, जो कि हमारी रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ऑयल कहलाएगी, ठीक है। आई होप कि मेरी बात समझ में आई होगी आपको। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि ये आपको ग्राफ दिया हुआ है प्रेशर और टेम्परेचर का, तो पूछ रहा है कि किस पाथ पर इसमें वर्क डन 0 होगा और किस पाथ में चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 होगा। तो देखिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी तो बहुत सिंपल है बताना, क्योंकि ये वाले पाथ को अगर आप देखोगे AC को, तो इस पाथ में आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो यहाँ पर जो डेल्टा U आएगा वो डेल्टा U हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर आपसे पूछ रहा है वर्क डन एंड द 0 चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो हम कहेंगे AC में इंटरनल एनर्जी का चेंज 0 होगा, और AC हमारा ऑप्शन 3 में है और ऑप्शन 2 में है, तो यानी या तो 3 सही होगा या 2 सही होगा। अब हम वर्क डन की बात करें तो आप ध्यान से देखो, यहाँ पर ये वाले पाथ को देखो AB में प्रेशर और टेम्परेचर एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिख रहा है, और अगर प्रेशर और टेम्परेचर एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब है कि वॉल्यूम कांस्टेंट है। यहाँ पर वॉल्यूम हमारा कांस्टेंट रहा होगा, तभी तो दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिख रहा है। और वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है इसका मतलब है कि डेल्टा V हमारा 0 आ जाएगा, इसका मतलब वर्क डन हमारा AB में 0 होगा। तो AB में वर्क डन 0 होगा और AC में हमारा डेल्टा U 0 होगा। दैट मीन्स हमारा ऑप्शन 3 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 को अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है एन आइडियल मोनो एटॉमिक गैस इज कंप्रेस्ड एडियाबेटिकली सो दैट इट्स फाइनल वॉल्यूम बिकम्स 1/8। अब देखिए इतना का क्या मतलब है, अगर मैं V1 को स्टार्टिंग वाले वॉल्यूम को V मानता हूं तो ये कह रहा है कि V2 जो है
वो कितना हो गया है, V/8 हो गया है, एडियाबेटिकली कंप्रेस किया गया है। ठीक है, बहुत बढ़िया बात। कह रहा है इफ द इनिशियल टेम्परेचर, दैट मीन्स आपको T1 दे रखा है कितना, 200 केल्विन, तो कह रहा है कि फाइनल टेम्परेचर T2 कितना होगा पता करिए। तो एडियाबेटिक के केस में जो हमारा होता है टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशन, तो वो होता है T इंटू V⁻⁻1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं T1 इंटू V⁻⁻1 इज इक्वल टू T2 इंटू V⁻⁻1, यानी हम ये कह सकते हैं कि T1/T2 इज इक्वल टू V2/V1⁻⁻1, और यहाँ पर V2 जो है वो V/8 है और V1 V है, इतना ⁻⁻1, और गामा मोनो एटॉमिक है, तो मोनो एटॉमिक का गामा होता है 5/3, तो यहाँ पर Γ-1 के लिए हम 5/3 - 1 पुट कर देंगे, V से V कट जाएगा। अब T1 की वैल्यू अपने को दे रखा था, T1 जो अपने को दे रखा था 200 केल्विन, तो T1 की जगह 200 पुट करेंगे, T2 पता करना है, दैट विल बी इक्वल टू, ये हो जाएगा 1/8 दी पावर, ये हो जाएगा कितना 2/3, और 2/3 है तो 1/8 का पहले आप क्यूब रूट कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 200/T2 इज इक्वल टू 1/8 का क्यूब रूट आ जाएगा 1/2 का स्क्वायर, जिसको कि हम 1/4 लिख सकते हैं, और ये हमारा आ जाएगा 200/T2 इज इक्वल टू 1/4, यानी T2 बराबर हमारा 800 केल्विन आ जाएगा। आई होप कि मेरी बात समझ में आई होगी, यानी हमारा ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है, इस वीडियो का हमारा लास्ट ये क्वेश्चन होगा, इसमें कह रहा है कि लिक्विड ड्रॉप ऑफ सरफेस टेंशन 0.25, तो सरफेस टेंशन अपने को दे रखा है 0.25 ऐसा यूनिट में है, और रेडियस जो अपने को दे रखा है वो रेडियस कितना है, 7 मिलीमीटर है। वाह, 7 मिलीमीटर है, बहुत बढ़िया भाई। कह रहा है इज ब्रोकन इनटू 64 आइडेंटिकल स्मॉलर ड्रॉप, यानी नंबर ऑफ ड्रॉप जो है वो कितना है, 64 है। इफ द वर्क डन इन दिस प्रोसेस इज 400 प्लस x माइक्रोजूल, वाह, 400 प्लस x है, यानी वर्क डन इज इक्वल टू हमारा है 400 प्लस x, ये माइक्रोजूल में दे रखा है। देन द वैल्यू ऑफ x पूछा है क्या होगा। तो देखिए सबसे पहली चीज तो आप यहाँ पर लिक्विड ड्रॉप है तो सबसे पहले चेंज ऑफ एरिया निकाल लीजिए। तो चेंज ऑफ एरिया, जाहिर सी बात है छोटे ड्रॉप का ज्यादा होता है एरिया, तो मैं कह देता हूँ n इंटू 4π इंटू स्मॉल r का स्क्वायर माइनस 4π इंटू कैपिटल R का स्क्वायर, यहाँ से आपका चेंज ऑफ एरिया आ जाएगा। अब यहाँ से आप 4π को चाहो तो बाहर कर सकते हो, n की जगह पर 64। अच्छा, पंगा फिर फंस रहा है स्मॉल r का, तो स्मॉल r कैसे निकलता है हमारा, तो हम कहते हैं कि हमारा जो कैपिटल R होता है वो n दी पावर 1/3 इंटू स्मॉल r होता है। तो कैपिटल R हमारा अगर 7 है तो दिस विल बी 7 n दी पावर 1/3, मतलब 64 का पावर 1/3 करोगे तो ये आ जाएगा हमारा 4 इंटू स्मॉल r, यानी कि हमारा स्मॉल r जो है वो कितना है, 7/4 है। तो हम यहाँ पर 64 इंटू 7/4 का स्क्वायर करेंगे, 7/4 का स्क्वायर करेंगे माइनस कैपिटल R मतलब कि 7 का स्क्वायर करेंगे। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो 7 है ये मिलीमीटर में है, तो आप इसको मीटर बनाओगे तो 10 दी पावर -3 लिखना पड़ेगा, और 10 दी पावर -3 का जब आप स्क्वायर करोगे तो 10 दी पावर -6 आएगा। उस 10 दी पावर -6 को मैं बाहर लिख देता हूँ, ठीक है ना, और ये 10 दी पावर -6 को मैं इग्नोर करके चलता हूँ क्योंकि हमारा सीधा सीधा आंसर माइक्रोजूल में आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब अगर आप यहाँ से इसको सॉल्व करना चाहोगे तो ये आपको 4 तो ठीक दिख रहा है, पाई का मतलब 22/7 आ जाएगा, और अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ भी 7 का स्क्वायर, यहाँ भी 7 का स्क्वायर, यानी 49 को भी बाहर कर लो तो बचेगा ये 64 इंटू 1/16 माइनस हो जाएगा 1, ये 16 4 जा 64 आएगा, यानी आप ये कह सकते हो ये 7 7 जा 49 और ये हो जाएगा 7 4 जा 28 इंटू 22 इंटू 4 - 1, यहाँ पे 3 आ जाएगा। आई होप कि मेरी इतनी बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को। ये हमारा डेल्टा ए आ गया। अब हमारा जो वर्क डन या एनर्जी आता है तो वो होता है कितना, सरफेस टेंशन इनटू चेंज ऑफ एरिया। तो सरफेस टेंशन जो अपने को दे रखा है, सरफेस टेंशन कितना दे रखा है हमें 0.25, ये है हमारा 0.25, और इंटू चेंज ऑफ एरिया आया है 28 इंटू 22 इंटू 3, पॉइंट हटाएंगे नीचे 100 आएगा, ये यहाँ 4 हो जाएगा, 4 7 जा 28, और इसको अगर हम देखें तो ये हमारा कितना हो जाएगा भाई, ये हमारा हो जाएगा 7 इंटू 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, दैट विल बी इक्वल टू
7 6 42, 7 6 42 और +4, तो 42 + 4 हमारा कितना हो जाएगा, सही कर रहा हूँ ना, मल्टीप्लाई, 7 6 42, 7 6 42 + 4 46 हो जाएगा, यानी 462 आ रहा है हमारा, ठीक है ना। तो 462 माइक्रो जूल आ रहा है हमारा एनर्जी। अब देखिए यहाँ पर जो W दे रखा है आपको, यानी वर्क डन जो दे रखा है वो दे रखा है 400 + x, बट हमारा ये कितना आया, ये आया है 462। तो हम कह सकते हैं कि x बराबर 462 - 400 दैट इज इक्वल टू 62 आ जाएगा। हो सकता है एक बार कैलकुलेशन आप लोग चेक कर लेना, क्योंकि इससे हो सकता है मल्टीप्लाई डिवाइड बहुत ज़्यादा था, तो हो सकता है कहीं पर मुझसे मल्टीप्लाई डिवाइड में शायद मिस्टेक हुआ हो, बट हमारा 62 ऑप्शन में दिख रहा है, जो कि हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम अगले 5 क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच।